हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद अंकित की जो दिल्ली पुलिस की जीएस की बुक है, इसमें हम लोग जो है अध्याय 5 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग दोस्तों सामान्य विज्ञान का जो है पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो है भौतिक विज्ञान सबसे पहले डिस्कस करेंगे। दोस्तों एक भाई का कमेंट था कि जो है सर आप जो है पहले जो है विज्ञान करा दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके बाद जो है आप जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह कराना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो आज जो है विज्ञान करने वाले हैं। दोस्तों आप जो है घबराइए नहीं, मैं जो है इस बुक का जो है कंप्लीट जो है सोल्यूशन कराने वाला हूँ। थोड़ा सा समय का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए जो है 1 बाय 1 जो है हम जो है वीडियो डिस्कस करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, मैं कंप्लीट बुक को डिस्कस करने हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोशिश रहेगा कि ये जो है कंप्लीट जो है भौतिक विज्ञान इसी वीडियो में हो जाए। पहला जो क्वेश्चन है, किस मौलिक भौतिक मात्रा की एसआई इकाई को जो है 2019 से जो है प्लैंक स्थिरांक माप द्वारा जो है निर्धारित नया माप मिलेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रव्यमान इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, द्रव्यमान को जो है किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के माप के रूप में कहा जा सकता है। द्रव्यमान का जो है एसआई इकाई की बात करें तो किलोग्राम है। अगला है, मापन यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला लघुत्तम मान क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कहलाता है ऑप्शन सी, अल्पतमांक। अल्पतमांक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी मापक यंत्र द्वारा जो है मापी जो है जा सकने वाली न्यूनतम माप को उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खाली स्थान की विमा mL⁻² है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बल, गतिक घर्षण और स्थैतिज घर्षण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ जो है भौतिक राशि दी गई है, एक तरफ विमा दिया गया है और एक तरफ एसआई मात्रक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ जो है भौतिक राशि में क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी जो विमा है L⁻² है और यहाँ पे एसआई मात्रक मीटर जो है सेकेंड स्क्वायर है और कार्य का विमा mL⁻² T⁻² है और इसका मात्रक एसआई मात्रक जूल या न्यूटन मीटर है। गुप्त ऊष्मा की बात करें तो L⁻² T⁻² हो जाएगा और यहाँ पे जूल प्रति किलोग्राम। पृष्ठ तनाव की बात करें तो MT⁻² और न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। अगला है शक्ति का हो जाएगा ml की जो है पावर 2 T⁻³ और यहाँ पे जूल प्रति सेकंड या फिर वाट कह लीजिए। जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो यहाँ पे mL⁻² और किलोग्राम जो है माइनस मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द्रव्यमान घनत्व का आयाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, mL⁻³ T⁻0। भौतिक राशि एक तरफ दी गई, एक तरफ विमा दिया गया, एक तरफ जो है एसआई मात्रक दिया गया। आयतन की बात करें तो भौतिक राशि में आयतन है, विमा की बात करें तो L⁻3 है, L⁻3 हो जाएगा और एसआई मात्रक मीटर जो है क्यूब। चाल की बात करें तो MT⁻1 और ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला है वेग की बात करें तो MT⁻ जो है -1 और मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। दाब की बात करें तो mL⁻1 T⁻2 हो जाएगा, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। गतिज ऊर्जा की बात करें तो mL⁻2 T⁻2 हो जाएगा और यहाँ पे जूल हो जाएगा। अगला शक्ति का हो जाएगा विमा mL⁻2 T⁻3 हो जाएगा और यहाँ पे जूल प्रति सेकंड या फिर इसको वाट कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण की विमा mL⁻2 और यहाँ पे किलोग्राम जो है माइनस मीटर स्क्वायर, इसका जो है आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल है। किसी पिंड पर जो है किया गया कार्य उस पर जो है लगे बल के परिणाम और उसके द्वारा बल की दिशा में तय किए गए विस्थापन से परिभाषित जो है
होता है। कार्य बराबर जो है बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू एस। कार्य का SI मात्रक न्यूटन जो है गुणे मीटर या जूल होता है। प्रतिरोधकता की जो विमा खाली स्थान होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2। प्रतिरोधकता का हो जाएगा, प्रतिरोधकता चालक का जो है वह गुण है जो उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता की जो इकाई ओम माइनस मीटर है, इसकी विमा ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -2 होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूलभूत या मूल मात्रक नहीं है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन हो जाएगा। लंबाई एक तरफ भौतिक राशि दी गई, एक तरफ जो है मात्रक दिया गया, तो लंबाई का जो मात्रक है मीटर है, द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, समय का हो जाएगा सेकंड, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, बल का हो जाएगा न्यूटन। अगला है चाल का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड और शक्ति का हो जाएगा वाट, विद्युत प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, ताप का हो जाएगा केल्विन, विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मूल राशि यानी मूल राशियां हैं, तो इनमें से मूल राशियां बताना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा लंबाई और समय। लंबाई और समय मूल राशियां हैं। किसी भौतिक राशि को जो है व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। मूल जो है मात्रक कहलाते हैं, जैसे कि लंबाई हो गया, समय हो गया और द्रव्यमान हो गया। इसकी जो मात्रक क्रमशः मीटर प्रति सेकंड और किलोग्राम मूल इकाई है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली SI के अनुसार जो है आयाम की जो है इकाई है, ये हो जाएगा मीटर। आयाम अपने जो है संतुलन की जो है अवस्था से अधिकतम विस्थापन है, इसलिए आयाम अधिकतम विस्थापन का मात्रक मीटर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की जो है SI इकाई है। यहाँ पे हो जाएगा जूल। एक हॉर्स पावर करीब 746 वाट के बराबर होता है। अगला है एक तरफ जो है राशि दी गई और एक तरफ मात्रक दिया गया। ऊर्जा का जो है मात्रक है जूल है, बल का हो जाएगा किलोग्राम जो है माइनस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन इसको कह सकते हैं। विद्युत धारा की बात करें तो मात्रक इसका वाट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, घनत्व की SI इकाई क्या है। तो जो घनत्व की SI इकाई है ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोग्राम जो है प्रति मीटर क्यूब। किसी पदार्थ के जो है इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का जो है घनत्व कहा जाता है। इसे जो है रो से जो है निरूपित करते हैं। आप रो का चिन्ह भी देख सकते हो, पी के आकार का बना हुआ है, इसे रो कहते हैं, इसे निरूपित करते हैं रो से। घनत्व यानी रो को क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। इसको रो को कहते हैं घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी रो बराबर m/v। इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब अर्थात किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो है तापमान का SI मात्रक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, केल्विन। ताप का जो SI मात्रक है केल्विन होता है। -40 अंश जो है, एक मिनट दोस्तों, माइनस जो है 40 अंश और जो है फ़ारेनहाइट पैमाने का जो पाठ्यांक जो है सामान्य होता है। -40 अंश पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का जो पाठ्यांक है समान होता है। पूछेगा किस मतलब कितने अंश पे होता है, तो -40 अंश पे होता है। पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा लंबाई का मात्रक है पारसेक। पारसेक लंबाई की एक जो है इकाई
है और इसका जो है इस्तेमाल खगोल विज्ञान में दूरी मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रतीक जो है PC होता है। एक पारसेक जो है बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3 × 08 इंटू जो है 10⁻16 मीटर। अगला है, निम्न में से किन राशियों के मात्रक समान हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, गति और वेग। वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है, विस्थापन का मात्रक मीटर है, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है 15, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार जो है राशि की इस जो है SI इकाई है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दीप्त तीव्रता। अगला है, दीप्त तीव्रता का जो SI मात्रक है कैंडेला है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश स्रोत से किसी जो है खास दिशा में इकाई घन कोण में निकलने वाली जो है तरंग दैर्ध्य भारित शक्ति को दीप्त जो है तीव्रता कहते हैं। घन मीटर जो है क्यूब जो है किसकी जो है SI जो है व्युत्पन्न मात्रक यानी इकाई है। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, आयतन की। आयतन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ जो है राशि दी गई है और एक तरफ जो है मात्रक दिया गया है। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, जो तीव्रता का हो जाएगा कैंडेला, पदार्थ की मात्रक हो जाएगा मोल। क्वेश्चन नंबर 17 है, संवेग में परिमित परिवर्तन उत्पन्न करने हेतु कुछ समयावधि के लिए जो है कार्य करने वाला जो है बल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आवेग। आवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल तथा समय के जो है गुणनफल को आवेग कहते हैं, अर्थात आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। इसका जो है मात्रा किलोग्राम माइनस मीटर प्रति सेकंड या फिर न्यूटन माइनस जो है सेकंड होता है। यह एक जो है सदिश राशि है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गति के दूसरे नियम में F बराबर ma होता है। यहाँ F का जो है अर्थ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंड पर जो है शुद्ध जो है नेट जो है वाह बल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूटन के गति का जो है द्वितीय नियम, इस नियमानुसार किसी वस्तु पर आयोजित जो है बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर की अनुक्रमानुपाती होता है। बल यानी F प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन की दर, यहाँ पे कोण P अपान कोण T। F बराबर ma यहाँ पे होता है। उदाहरण के लिए एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को जो है पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। दूसरा है वाहन में यात्रियों को झटकों से बचाने हेतु शॉक जो है एब्जॉर्बर का जो है प्रयोग होता है। न्यूटन की जो है गति के द्वितीय नियम से जो है बल का सूत्र प्राप्त होता है। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रीम से मक्खन अलग करने की विधि अपकेंद्रीकरण विधि है। इसके अनुसार वृत्तीय गति करते जो है पिंड पर अभिकेंद्र बल के अतिरिक्त एक जो है जड़त्वीय बल भी कार्य करता है, जिसे जो है अपकेंद्र बल कहते हैं। अपकेंद्र बल अभिकेंद्र बल के विपरीत बाहर की तरफ लगता है। अपकेंद्र बल परिमाण में अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अगला है 21 नंबर है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, वेग बटे समय। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। अगला है
त्वरण का जो SI मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आवेग क्या है? तो ये हो जाएगा I बराबर F इंटू कोण T। किसी वस्तु का आवेग उस वस्तु पर जो है लगने वाले बल तथा जो है वह समय अंतराल जिसमें वह बल पिंड पर आरोपित हो रहा हो, अर्थात बल तथा समय के गुणनफल को वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग यानी I बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल यानी F जो है गुणे जो है कोण T। अगला है कोण T मतलब होता है समय अंतराल। यदि किसी जो है पिंड पर शुद्ध नेट वाह्य बल शून्य है तो क्या होगा? तो ये हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका त्वरण शून्य होगा गति के पहले नियम के अनुसार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी पिंड पर लगने वाला जो है नेट जो है बाहरी बल शून्य है तो उसका त्वरण जो है शून्य होगा। न्यूटन के गति का जो है प्रथम नियम बटे जो है जड़त्व का नियम। इस नियमानुसार यदि कोई जो है वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई जो है वाह बल न लगाया जाए। अगला है उदाहरण के लिए जैसे रुकी हुई बस के अचानक चलने पर जो है उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई बस के अचानक ठहर जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। न्यूटन के जो है दूसरे गति के नियम के अनुसार किसी जो है वस्तु पर कार्य करने वाले जो है बल का जो मान खालिस्तान और खालिस्तान के गुणनफल द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सामग्री गति। सामग्री गति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो गति का 2-3 नियम किसी भी जो है पिंड की जो है संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और उसकी जो है संवेग परिवर्तन की जो है दिशा वही होती है जो बल की है। यहाँ पे हो जाएगा F बराबर mv माइनस mu अपान टी। F बराबर ma करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे F जो है बल है, m द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। 25 नंबर क्वेश्चन है संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत वह बाहरी बल कहलाता है, यह कहलाता है आवेगी बल। आवेगी बल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पॉइंट में संवेग में नियत परिवर्तन के लिए बहुत कम समय के लिए कार्यरत एक बाहरी बल आवेगी बल कहलाता है। इसका जो SI मात्रक न्यूटन सेकंड या किलोग्राम माइनस जो है मीटर प्रति जो है सेकंड होता है। अगला है दोस्तों यहाँ पे 26 किसी जो है पिंड के द्रव्यमान और वेग का जो है गुणनफल कहलाता है, जो कहलाता है संवेग। संवेग करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के जो है गुणनफल को उस वस्तु का जो है संवेग कहते हैं। इसका जो है SI मात्रक जो है किलोग्राम माइनस जो है मीटर जो है प्रति जो है सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। संवेग यानी P बराबर होता है द्रव्यमान m गुणे v यानी वेग। अगला क्वेश्चन है 27 न्यूटन के गति के 2-3 नियम के जो है विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प गलत है? तो यहाँ पे गलत विकल्प बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे गलत बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा डी। गति का जो है द्वितीय नियम एक जो है अदिश नियम है, यही जो है गलत है। बाकी यही गलत ही पूछा तो आंसर यही हो जाएगा। गति का जो द्वितीय नियम एक जो है परिमाणात्मक जो है नियम है। गति के जो है द्वितीय नियमानुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस जो है वस्तु के जो है संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु को जो है केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को जो है केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए
कार्य जो है करने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। अपकेंद्री बल अभिकेंद्र बल के जो है विपरीत जो है बाहर की ओर जो है लगता है। अगला है अपकेंद्र बल परिमाण में जो है अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। उदाहरण के लिए वॉशिंग मशीन का कार्य दूध से मक्खन निकालना, कार में बैठे हुए व्यक्ति का कार के जो है अचानक जो है दाहिनी तरफ जो है मुड़ने पर जो है बाईं ओर जो है कार की खिड़की से जो है टकरा जाना। अगला है गोल जो है घूमने वाले झूले पर जो है बैठने पर हैंडल को न पकड़ने पर बाहर की तरफ गिरना। किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m और उसके वेग v के जो है गुणनफल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं संवेग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पॉइंट में देख लेते हैं। तो किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान यानी m एवं उसके वेग v के गुणनफल को उस वस्तु का जो है संवेग यानी p कहते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग एक जो है सदिश राशि है तथा इसकी जो SI इकाई जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अगला है यात्रा की जो है कुल दूरी को कुल लिए गए समय से जो है विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये होता है औसत गति। वस्तु द्वारा जो है तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर वस्तु की औसत गति प्राप्त होती है। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती जो है होती है। इससे जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का जो है द्वितीय गति का जो है नियम, इस जो है नियमानुसार किसी जो है वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर जो है आरोपित बल के जो है समानुपाती होती है और इस जो है बल की जो है दिशा वस्तु पर आरोपित बल के अनुदिश जो है होती है। अगला है F बराबर ma। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिज जो है घर्षण जो है से यानी खाली प्रति के होता है, ये होता है कम होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी से घर्षण से कम होता है। स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक जो है घर्षण से कम होता है। इनका जो क्रम इस जो है प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे क्रम स्थैतिज घर्षण, फिर जो है ग्रेटर देन जो है स्लाइडिंग घर्षण, ग्रेटर देन जो है रोलिंग घर्षण। अगला क्वेश्चन है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की जो है गति को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है सरल रेखीय गति। किसी जो है वस्तु की जो है एक सरल रेखा के सापेक्ष गति को सरल रेखीय गति या प्रतिरेखीय गति कहते हैं। गति या फिर रेखीय गति कहते हैं, प्रति नहीं है। अगला है सरल रेखीय गति के उदाहरण बंदूक से निकली जो है गोली की गति, लिफ्ट की गति आदि। सी सा में जो है किस जो है सरल मशीन का जो उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तोलक का। उत्तोलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तोलक क्या है? तो यह सबसे जो है बुनियादी मशीन है जो कम से कम प्रयास के साथ कुछ जो है काम करने के लिए प्रयोग की जाती है। सीसाव जो है प्रथम जो है श्रेणी उत्तोलक का जो है उदाहरण है। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक इस वर्ग के जो उत्तोलक के आलम्ब आयास और बाहर के बीच स्थित होता है। इस प्रकार के जो उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से जो है कम या जो है एक से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची हो गई, प्लास हो गया, शीशा आदि हो गया। पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिओलिस बल। कोरिओलिस बल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरिओलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के जो है घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के जो है
विभिन्न जो है अक्षांशों में परिधि का जो है आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की जो है घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। इस गति की जो है भिन्नता के कारण कोई भी गतिमान वस्तु जो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की ओर जो है गतिमान होती है उस पर यह बल कार्य करने लगता है। अगला क्वेश्चन है 36। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की जो है सतह पर लुढ़कता है तो इसकी जो है गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, लुढ़कन यानी रोलिंग घर्षण। अगला है लोटनी घर्षण यानी बल। जब कोई वस्तु जो है किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। इसका मान सबसे जो है कम होता है। उदाहरण के लिए कार का जो है चलना, पहिए की गति आदि। घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु पर जो है कार्यरत बल की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल के जो है 3 प्रकार का होता है। घर्षण बल जो है 3 प्रकार का होता है, स्थैतिज घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनी घर्षण बल। एक रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, गति शक्ति का संरक्षण। गति शक्ति का जो है संरक्षण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रॉकेट गति शक्ति के सिद्धांत प्रति या फिर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस जो है सिद्धांत के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई जो है वाह बल कार्य न करे तो निकाय का जो है संपूर्ण संवेग नियत रहता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अगला है जब एक जो है गतिशील पिंड की जो है गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी जो है गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी यानी यहाँ पे बराबर ½ mv²। गति को जो है दुगना करने पर जो है नई चाल v बराबर हो जाता है 2v। अगला है अतः गतिमान जो है पिंड की गति दोगुनी हो जाने पर उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से जो है स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी जो है ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संभावित ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वस्तु का वेग नीचे की ओर गिरने पर जो है बढ़ता है, इसलिए वस्तु की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा जब ऊंचाई घटती है तो स्थितिज ऊर्जा भी घटेगी। अतः विकल्प सी, संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है मात्रा से जो है जूल में जो है व्यक्त किया जाता है, मतलब कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य और ऊर्जा को। कार्य और ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य यानी W बराबर बल यानी F गुणे विस्थापन S, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का मात्रक होता है जूल। 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो है प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के जो है आंतरिक भाग में मौजूद ऊष्मा या तापीय ऊर्जा है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए और प्रत्यक्ष ताप के लिए भी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत के रूप में कार्य करती है, भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। काम करने अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई व्यक्ति इकाई समय में कितना कार्य करता है, उस इकाई समय में किया गया कार्य वह समय है जो तो व्यक्ति की शक्ति का मान होगा। तो ये हो जाएगा शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति की SI जो है यूनिट है वाट होती है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।
अगला है किसी जो है वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। यह कथन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार जब किसी पिंड पर जो है कोई बल लगाया जाता है तो बल के जो है द्वारा किया गया कार्य W यानी पिंड की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। किसी जो है वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग कहलाता है, जो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी जो है अवयव में निहित स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जो है योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर कहलाती है, तो ये कहलाती है शक्ति, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पॉइंट, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, इसका मात्रक वाट होता है। 1 किलो में जो है 1 किलो जो है वाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलो माइनस वाट बराबर होता है 1000 वाट के। पिंड की जो है कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या जो है क्षेत्र के कारण काम करने की जो है क्षमता विकसित करती है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंड की स्थितिज ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है। इसे यू से जो है प्रदर्शित करते हैं। यह एक जो है अदिश राशि है। किसी वस्तु में इसकी जो है गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु में किसी जो है गति के कारण रहने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², जहां m द्रव्यमान तथा v वेग है। अगला क्वेश्चन है 48। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। कौन सा जो है मात्रक जो है नियत रहता है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका बी, कोणीय गति। कोणीय गति इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्तीय जो है मार्ग में जो है गति करते हुए पिंड के कोणीय विस्थापन की परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से दर्शाते हैं। कोणीय वेग एक जो है सदिश राशि है। कोणीय वेग का जो मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला है इसकी विमा T⁻⁻1 होती है कोणीय वेग। अगला है किसी जो है वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो आरोपित बल क्या कहलाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भार। दोस्तों यदि स्पीड जो है धीरे हो तो आप इसको 2x में लगा कर देख लेना, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ना इसमें लेट लग जाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, बार बार इसको ऑन करना पड़ता है। अगला पॉइंट है किसी वस्तु पर जो है गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल भार जो है कहलाता है, क्योंकि पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को जो है अपने केंद्र की ओर खींचता है। अतः जिस बल से जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे जो है भार कहते हैं। भार का जो सूत्र होता है W बराबर होता है mg। भार की जो SI यूनिट होती है न्यूटन होती है। अगला है निम्न में से कौन सा जो है कथन गलत है? तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं, यहाँ पे आंसर बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यही जो है गलत है। यदि एक दंड चुंबक को 2 भागों में विभाजित किया जाता है तो हमें प्रबल गुणों वाले 2 समान दंड चुंबक प्राप्त होते हैं। अगला है यहाँ पे चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक लोहे के ऑक्साइड यानी Fe3O4 होते हैं, जैसे कि मैग्नेटाइट। कृत्रिम चुंबक में प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक आकर्षण शक्ति होती है, जैसे कि नाल चुंबक, क्षण चुंबक आदि। कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार की होती हैं, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का जो उपयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का जो है सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण जो है का जो नियम है आइजैक न्यूटन ने दिया है। न्यूटन के जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है कि एक कण ब्रह्मांड में प्रत्येक दूसरे कण को बल के साथ आकर्षित करता है, जो कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल का जो है समानुपातिक होता है व उनके केंद्रों के बीच की जो है दूरी के वर्ग का जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला है, एक समान घनत्व के जो है खोखले गोले के जो है कारण उसके जो है अंदर स्थित जो है किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक सामान्य घनत्व के जो है खोखले गोले के अंदर जो है स्थिति जो किसी बिंदु द्रव्यमान पर आकर्षण बल जो है शून्य होता है, क्योंकि गोले के सभी जो है दिशाओं में बल एक दूसरे को जो है रद्द कर देते हैं। कौन सा नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो उनके जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण बल यह एक जो है आकर्षण बल है जो द्रव्यमान युक्त सभी जो है वस्तुओं के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है सौर मंडल के जो है सभी ग्रह अपनी जो है निश्चित कक्षा में सूर्य के जो है चारों ओर परिक्रमण करते हैं। इस बल के कारण ही जो है वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन, F बराबर जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर में जी का मान क्या हो। तो यहाँ पे जी का मान बताना है। तो जी का मान हो जाएगा 6.672 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम जो है -2 हो जाएगा। न्यूटन का जो है सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियम, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अन्य कण को उस बल से जो है आकर्षित करता है जो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा जो है उनके बीच के जो दूरी के वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार सार्वत्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण समीकरण जैसे F बराबर GM1 इन जो है m2 अपान आर स्क्वायर, जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का जो मान होता है 6.672 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 है। केपलर के नियम निम्नलिखित में से किसके जो है द्वारा संकलित डेटा से जो है निष्कर्षित किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइको ब्राहे इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोहान्स केपलर ने ग्रहों को जो है गति के संबंध में 3 नियम दिए थे। कक्षाओं का नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के जो है चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो है चक्कर लगाता है। क्षेत्रीय जो है वेग का नियम में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा समान समय में जो है सामान्य जो है क्षेत्रफल को तय करती है। परिक्रमण काल की बात करें तो यहाँ पे परिक्रमण काल का जो नियम है, इस जो है किसी जो है ग्रह द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय का जो है वर्ग उस कक्षा के अर्ध जो है प्रमुख कक्ष अक्ष के जो है घन के समानुपाती होता है, t² प्रोपोर्शनल r³। अगला है द लिटिल बैलेंस पुस्तक के में जो है तुला का जो है उपयोग करके पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को जो है ज्ञात करने की आर्किमिडीज की जो है विधि का वर्णन किसने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो गैलीली। अगला है गैलीलियो गैलीली की जो है प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस थी।
इसमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के जो है आपेक्षिक घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की जो है आर्किमिडीज की जो है विधि का वर्णन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है प्रतिपादित किया था। किसी ग्रह या चंद्रमा के जो है गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ये पलायन वेग कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे जो है किसी जो है पिंड को ऊर्ध्वाधर जो है ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जो है निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। यह पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन जो है ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बहा दी जाए तो वो दोबारा पृथ्वी पर वो वस्तु नहीं आएगी। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग का जो मान है 2.38 किलोग्राम जो है प्रति सेकंड किलोग्राम बोल रहे हैं, किलोमीटर जो है प्रति सेकंड होता है। यदि पृथ्वी का जो द्रव्यमान की बात करें तो ME, पृथ्वी की त्रिज्या RE और तो पलायन वेग VE बराबर हो जाएगा √2g ME अपान RE, जहाँ G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। स्पष्ट है कि पलायन वेग पिंड के जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 58। लैक्टोमीटर की कार्य जो है प्रणाली निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। अगला है लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है काम करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यदि किसी जो है ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से जो है डुबोते हैं तो जो है डुबोई ठोस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। ठोस वस्तु के भार में यह कमी उसके जो है द्वारा विस्थापित द्रव के भार के जो है बराबर होती है। उत्प्लवन बल यानी उत्क्षेप बल जो है ठोस बराबर वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर विस्थापित द्रव का भार। अगला है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित जो है उपकरण लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग। 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है कैपिलरी एक्शन यानी सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी साबुन के बुलबुले का निर्माण। साबुन के बुलबुले का निर्माण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले का जो निर्माण है कैपिलरी एक्शन यानी सूक्ष्म नलिका प्रभाव का एक उदाहरण नहीं है, जबकि यह पृष्ठ तनाव की जो है घटना है, जबकि जो है स्ट्रा यानी घास में पानी का जो है ऊपर बढ़ना अश्रु नलिका के जो है माध्यम से आंसू जो कैपिलरी एक्शन का उदाहरण है। अगला है 60 नंबर पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को जो है डिजाइन करने में जो है निम्नलिखित में से किन जो है नियमों सिद्धांतों का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना दोस्तों तैरना वैरना होता है सभी आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पूरी तरह या आंशिक रूप से जो है एक द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर जो है ऊपर की ओर से जो है एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। जब जहाज को जो है समुद्र में जो है सैर के लिए लाया जाता है तो जहाज का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के जो है बराबर नहीं हो तो वह जहाज पानी में डूब सकता है। इसलिए जहाज को कुछ जो इस तरह जो है विशेष डिजाइन किया जाता है कि जहाज के भार की तुलना में उसके द्वारा हटाए गए जल का भार अधिक हो। इस तरह दोस्तों जल द्वारा जो है जहाज पर जो है ऊपर की ओर एक बल लगता है जिससे जल के ऊपर जहाज जो है तैरता रहता है। अतः यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है।
निम्नलिखित में से जो है कौन सा तरल जो है वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सतह क्षेत्रफल में कमी। सतह जो है क्षेत्रफल में करेक्ट इसका जो है आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान द्वारा जो है जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया औशांक अवस्था में छोड़कर प्रत्येक तापमान व स्थान पर होती है। वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करने जो है यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कारक। वाष्पीकरण को जो प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो है दर बढ़ती है और तापमान घटने पर घटती है। आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की जो है दर घटती है और आर्द्रता घटने पर बढ़ती है। अगला है सतह क्षेत्र। सतह जो है सतह दोस्तों यहाँ पे है क्षेत्र की बात करें तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। वायु की गति की बात करें तो वायु की गति बढ़ने पर जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटने पर घटती है। पानी की बूंदों के रूप में नमी के जो है स्रावित होने को कहा जाता है। तो यह क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वृष्टि कहा जाता है। जल की बूंदों व हिमखंडों के नीचे गिरने की प्रक्रिया को वृष्टि कहते हैं। जब यह जल की बूंदों के रूप में होती है तो इसे जो है जल वृष्टि कहते हैं। अगला है हाइड्रोलिक तनाव और उससे जो है संबंधित आयतनिक तनाव के जो है अनुपात को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आयतन प्रत्यास्थता जो है मापांक। प्रत्यास्थता की जो है सीमा में जो है आयतन प्रतिबल तथा जो है आयतन विकृति के अनुपात को ही आयतन प्रत्यास्थता मापांक यानी गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है दबाव का जो सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। किसी जो है सतह के इकाई क्षेत्रफल पर जो है लंबवत लगने वाला जो है बल दबाव कहलाता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दाब एक जो है अदिश राशि है। इसका जो है एसआई मात्रक न्यूटन जो है प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर पास्कल है। तनाव स्ट्रेस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तनाव प्रतिबल को जो है प्रति इकाई जो है क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक बल को तनाव कहते हैं। तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है तनाव बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। इनमें से कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवरक्त किरणों की जो खोज है विलियम हर्शल ने 1800 में की थी। ये मानव आँख के लिए अदृश्य है। सूर्य की रोशनी की जो है गर्मी अवरक्त किरणों के कारण होती है। सूर्य के अवरक्त किरण के कारण और जो है कुकर गर्म होता है। गर्म वस्तुएं अवरक्त किरणें जो है उत्सर्जित करती हैं। इनका जो है उपयोग जो है पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में जो है कोहरे में फोटोग्राफी करने में टीवी के जो है रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। अगला है सूर्य के किस किरण के कारण सौर जो है कुकर गर्म होता है? ये हो जाएगा अवरक्त। अवरक्त इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या के लिए प्रश्न संख्या 66 देखें। अगला है पुनरावृत्ति जो है परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता कहलाती है। तो ये कहलाती है प्रतिध्वनि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुनरावर्ती परावर्तन के कारण ध्वनि की प्रबलता प्रतिध्वनि कहलाती है। ध्वनि की गुणवत्ता इसकी जो है खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ध्वनि तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूरे जो है किए गए जो है चक्रों की जो है संख्या को उसकी जो है आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। 1 सेकंड में तरंग द्वारा जो उत्पन्न जो है कंपनों की जो संख्या को तरंग की जो है आवृत्ति भी कहते हैं। आवृत्ति की जो एसआई इकाई हर्ट्ज है। एक आवृत्ति एफ बराबर होता है 1/T, जहाँ पे T आवर्तकाल है।
अगला क्वेश्चन है 76, ध्वनि खाली स्थान से नहीं गुजर सकती। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वात से। निर्वात में जो है वायुमंडल नहीं होने के कारण निर्वात में कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है, अतः निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर जो है ध्वनि की गति खाली स्थान जाती है, तो बढ़ जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। माध्यम के तापमान में जो है वृद्धि के साथ जो है ध्वनि की गति जो है बढ़ती है, क्योंकि उच्च जो है तापमान पर अणुओं में अधिक जो है ऊर्जा होती है, वे जो है तीव्र गति से जो है कंपन करते हैं। तीव्र गति से जो है आणविक जो है कंपन की जो है वजह से ध्वनि तरंगों की गति तीव्र हो जाती है। एकल आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये हो जाएगी टोन कहलाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि है यह टोन जो है कहलाती है। आवृत्तियों के जो है मिश्रण यानी संयोजन से उत्पन्न जो है ध्वनि नोट कहलाती है। दोलन की जो है घटना में प्रति सेकंड दोलनों की जो है संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोलन की जो है गति किसी जो वस्तु का जो है बार बार जो है इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति कहते हैं। अगला है आवृत्ति। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की जो है संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। इसका जो है मात्रक जो है हर्ट्ज है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कोण Q बराबर कोण U प्लस कोण W के लिए समीकरण है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा जो है गतिकी के जो है प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, किसी जो है निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा कोण Q वातावरण के जो विरुद्ध निकाय के लिए द्वारा जो किए गए कोण W और उसकी आंतरिक ऊर्जा कोण U में जो है वृद्धि के योग के बराबर होती है। कोण Q ऊष्मा का जो परिणाम है, कोण U आंतरिक ऊर्जा है, कोण W किए गए कार्य है। अगला है ताप के जो है स्थानांतरण। ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है कैलोरीमीटर से। कैलोरीमीटर एक वैज्ञानिक जो है उपकरण है जो ऊष्मा जो है मिति में सहायक है। इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जो है रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने या भौतिक परिवर्तनों की जो है ऊष्मा मापने या ऊष्मा धारिता मापने के लिए किया जाता है। किस जो है प्रक्रिया में सिस्टम अपने जो है बाह्य वातावरण से जो है निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का जो है मान शून्य होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुद्धोष्म जो है प्रक्रिया के में जो है निकाय अपने बाह्य वातावरण से निरपेक्ष रहता है, जिससे अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा का जो मान शून्य होता है। अर्थात इस निकाय तथा जो है घिराव के जो है बीच किसी जो है प्रकार से ऊष्मा का जो है विनिमय संभव नहीं होता है, तो इसे जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। इस जो है प्रकार के प्रक्रम में D बराबर 0 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन ऊष्मागतिकी के जो है शून्य कोटि नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। यह नियम कहता है कि दो निकाय जो तीसरे निकाय के साथ पृथक रूप से तापीय साम्य में है, एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में होते हैं। ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि नियमानुसार यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसका जो हो जाएगा, यदि कोई जो है दो निकाय किसी जो है तीसरे निकाय के साथ अलग अलग रूप से जो है तापीय साम्य में है, तो वे परस्पर तापीय साम्य होते हैं। तापमान को किसी जो है विशिष्ट डिग्री तक जो है रिकॉर्ड जो है करने के लिए प्रयुक्त होने वाला जो उपकरण कहलाता है, यह कहलाता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट किसी भी जो है डिवाइस या जो है सिस्टम में जो है तापमान को जो है नियंत्रित करने के लिए होता है। थर्मामीटर की बात करें तो ताप मापने के लिए होता है। पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप मापने के लिए होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिकीय गतिशील ताप का जो है 1/273.16 अंश भाग है।
ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केल्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन ऊष्मागतिकीय तापमान की जो है इकाई जो है पानी के जो है त्रिबिंदु के ऊष्मागतिकी जो है तापमान का जो है 1/273.16 जो है अंत है। पानी का जो है त्रिबिंदु की बात करें, जिस तापमान पर कोई जो है पदार्थ तरल, ठोस और गैसीय अवस्था में साम्य अवस्था में मौजूद हो सकता है, उसे पानी का जो है त्रिबिंदु कहा जाता है। शुद्ध जल का जो त्रिबिंदु है 0.01 जो है अंश सेल्सियस है, 273.16 जो है केल्विन है, 32.01 जो फ़ारेनहाइट है, और पारा के जो 4.58 जो है यानी 611.2 PA पास्कल पर होता है। निम्नलिखित में से किस जो है उपकरण का जो उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरीमीटर। उपकरण एक तरफ दिए, एक तरफ उपयोग दिए गए। अल्टीमीटर की बात करें तो उड़ते हुए विमान की जो है ऊंचाई मापने में। डायनमोमीटर इंजन के जो है बलाघूर्ण और शक्ति को मापने में। पायरोमीटर उच्च तापों को मापने में जो है। अगला है क्लिनोमीटर गुरुत्वाकर्षण की जो है दिशा के जो है संबंध में किसी जो है वस्तु के ढलान, उन्नयन या अवनमन के जो है कोणों को मापने के लिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टीम आयरन। स्टीम आयरन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है स्टीम आयरन ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत के सिद्धांत पर जो है कार्य करती है, जिसमें भाप की जो है ऊष्मीय ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अधिकांश अपवर्तित प्रकाश किरणें आँखों में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्निया के जो है बाहरी सतह से। जब किसी वस्तु से जो है निकलने वाली जो है प्रकाश किरणें मानव नेत्र पर जो है पड़ती हैं, तब मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का जो है अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है, जिससे वस्तु का जो है वास्तविक जो है एवं उल्टा प्रतिबिंब मानव नेत्र के जो है रेटिना पर जो है बनता है, जिसे जो है संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा जो है मानव मस्तिष्क को जो है भेज जो है दिया जाता है और मस्तिष्क उस वस्तु को सीधा देखता है। 83 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान जो है वाला व्यक्ति पास की जो है वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, क्योंकि उसको जो है मायोपिया हो गया है। निकट दृष्टि दोष को जो है दृष्टि भाषा में जो है मायोपिया कहते हैं। इसमें दूर की चीज़ों को जो है दूर की जो है वह चीज़ों को स्पष्ट रूप से तो देखने में समस्या आती है। मायोपिया में आँख की जो है पुतली का जो आकार है बढ़ने से प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बनने के बजाय थोड़ा आगे बनता है। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया ऐसा दृष्टि दोष जिसमें जो है व्यक्ति निकट वस्तु स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, परंतु दूर की जो है वस्तु को जो है स्पष्ट देख लेता है। इस दोष को के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन है, दांतों के जो डॉक्टर द्वारा दांतों को जो है प्रकाश में जांचने के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग किया जाता है? यह हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल जो है दर्पण हो जाएगा, सॉरी। समतल दर्पण जब जो है किसी जो है समतल सतह के किसी जो है एक पृष्ठ पर जो है प्रकाश डाला जाता है, तो उसका जो है दूसरा पृष्ठ परावर्तक हो जाता है, यह समतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण यह वह गोली जो है दर्पण है जिसका जो है परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण यह वह गोली दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का जो है परावर्तन वक्र सतह अवतल सतह पर होता है। अवतल दर्पण का जो है प्रयोग मुख्य रूप से जो है टॉर्च, सर्च लाइट तथा जो है गाड़ियों के हेडलाइट व दांतों के डॉक्टर द्वारा भी किया जाता है। इससे रोगी के जो है दांतों की जो है छवि बढ़ी
यानी बड़ी दिखाई देती है, सॉरी, तथा जो है अवतल दर्पण कुछ जो है प्रकाश को जो है अपवर्तित करते हुए दंत चिकित्सक के लिए जो है मुंह के दृश्य को बढ़ाता है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का जो सिद्धांत किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है? यह हो जाएगा क्रिस्टियान जो है ह्यूजेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। डच भौतिक विज्ञान जो है क्रिस्टियान ह्यूजेंस का मानना था कि प्रकाश तरंगों से बना होता है। तरंगे प्रसार की दिशा के जो है लंबवत ऊपर और नीचे जो है कंपन करती हैं तथा जो है तरंग की जो है एक कल्पना को प्रतिपादित करती हैं। यह ह्यूजेंस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत को ह्यूजेंस ने वर्ष 1678 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। अगला है, नेत्र लेंस जो है किसी जो है बिंब का जो है रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है?